हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से। आज का हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल के बारे में। और यह मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक ही एलिमेंट से मॉलिक्यूल बना हो, जैसे H2, जैसे O2, Cl2। ये सब एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट से मॉलिक्यूल बना हो तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हो गया। लेकिन जब कई एटम मॉलिक्यूल में हों तो उसको हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2O, अब इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अमोनिया, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, ऑक्सीजन है। दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अच्छा, अब यहाँ पर ये बताएंगे कि एटम दो कंडीशन में एग्जिस्ट होता है, एक तो मॉलिक्यूल के कंडीशन में और दूसरा आयन के कंडीशन में। तो आज तो हमारा डिस्कशन प्यारे बच्चों केवल मॉलिक्यूल को लेकर के होगा, आयन का हम अगले वीडियो में देंगे आपसे। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में डिटेल जानकारी करेंगे और इसी के साथ हम इनर्ट गैस का भी जिक्र करेंगे कि वो सिंगल एटम के रूप में, वो सिंगल एटम के रूप में एग्जिस्ट होते हैं, वो भी एक प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, है ना। तो देखिए कैसे होता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 9th के बच्चों के लिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में सर लोग दे देते हैं कि बेटा बच्चा कितना पढ़ा हुआ है। एटम्स और मॉलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों। तो देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। पहले तो हम इसकी बात करेंगे, एटम कैसे एग्जिस्ट होते हैं। तो पहले देखिए, एटम्स ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड नोबल गैसेज। कुछ ही एलिमेंट के एटम नोबल गैसेज कहे जाते हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। इनको पीरियाडिक टेबल में 0 ग्रुप में रखा गया है, एक्सेट्रा। और केमिकली अनरिएक्टिव, ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं एंड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, और फ्री स्टेट में होते हैं ये एज सिंगल एटम लाइक्स He, Ne, Ar, Kr, सिंगल एटम में रहते हैं प्यारे बच्चों, सिंगल एटम में। जी हाँ, सिंगल एटम में होते हैं। लेकिन और एलिमेंट जो कि रिएक्टिव होते हैं तो वे रिएक्शन करके सिंगल एटम में नहीं रहेंगे, मॉलिक्यूल के रूप में रहेंगे। कुछ जो है फ्री स्टेट में बहुत कम रहते हैं। द एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। लेकिन देखा जाए तो और एलिमेंट के एटम काफ़ी रिएक्टिव होते हैं एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट होते हैं एज सिंगल एटम के रूप में नहीं। बट एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन 2 वेज। तो देखा जाए कि इस तरह से ये एटम 2 तरीके में एग्जिस्ट होते हैं। क्या है? पहला, एक तो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक, दूसरा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो आज हमारा प्यारे बच्चों केवल मॉलिक्यूल को लेकर के डिस्कशन होगा, आयन को लेकर के नहीं। आयन के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो अब मॉलिक्यूल की बात है। अब मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल क्या होता है? न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, न्यूट्रल ग्रुप्स ऑफ एटम्स होता है जो कि केमिकली कंबाइन करते हैं एक दूसरे से। द फोर्सेज which hold the atoms, the forces which hold the atoms together in a molecule are called covalent force, covalent bond. The combination is called molecule, the combination is called molecule. इस तरह से molecule बनता है। A molecule is the smallest particle of the substance, element or compound। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है प्यारे बच्चों, विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। तो मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। आगे देखते हैं।
अब मालिक्यूल बनता कैसे है? अब इसमें सेम एलिमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। सेम और डिफरेंट के कारण इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मालिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। डिपेंडिंग ऑन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स। तो इस तरह से सेम और डिफरेंट को देखते हुए मालिक्यूल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। क्या है? मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मालिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बहुत बढ़िया। अब मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में समझ लो कि सेम होगा एक ही। द मालिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन टू आर मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ये सिमिलर एटम होंगे जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं। अब जैसे I2 देखा जाए, I2 आयोडीन, I2 मीन्स आयोडीन। तो I2 में क्या है? दोनों आयोडीन हैं, दोनों एटम क्या है? सिमिलर हैं, आयोडीन हैं। तो I2 मालिक्यूल हुआ। उसी तरह से H2 है, दोनों एटम किसके हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन के हैं, सिमिलर हैं, तो H2 हुआ। इसी तरह से O2, दोनों एटम ऑक्सीजन हैं, तो O2 हुआ। तो ये सब मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहे जाएंगे। Cl2, दोनों एटम क्लोरीन हैं, सिमिलर हैं, तो मालिक्यूल ऑफ एलिमेंट बना Cl2। N2, O3, तीनों एटम ऑक्सीजन के हैं। P4 मालिक्यूल है, चारों एटम फास्फोरस के हैं। S8 मालिक्यूल है सल्फर का, 8 एटम सल्फर के हैं, 8 एटम सल्फर के हैं, इधर सल्फर का मालिक्यूल बना। तो ये सब जो मालिक्यूल हैं एक ही एटम से मिलकर बने हुए हैं, ये सभी मालिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहे जाते हैं। अब ये है कि जितने एटम होंगे वही उनकी एटॉमिसिटी होगी। जैसे सल्फर में 8 सल्फर एटम है, इसकी एटॉमिसिटी 8 हो गई। फास्फोरस में 4 फास्फोरस है, इसकी एटॉमिसिटी 4 हो गई। ओजोन में 4 ऑक्सीजन है, एटॉमिसिटी 3 हो गई। नाइट्रोजन में N2 में 2 नाइट्रोजन है, एटॉमिसिटी 2 हो गई। Cl2 में 2 क्लोरीन है, एटॉमिसिटी 2 हो गई। O2 में 2 ऑक्सीजन है, एटॉमिसिटी 2 हो गई। H2 में 2 हाइड्रोजन है, एटॉमिसिटी 2 हो गई। I2 में 2 आयोडीन है, एटॉमिसिटी 2 हो गई, है ना। तो इस तरह से द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी ऑफ द नोबल गैस इज 1। नोबल गैस चूँकि सिंगल एटम में एग्जिस्ट होता है प्यारे बच्चों, हमने पहले डिस्कशन कर लिया है। तो नोबल गैस की हमेशा एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1। ये खूब ऑब्जेक्टिव में बच्चों से पूछा जाता है, नोबल गैसों की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 1। एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 1। कार्बन की भी एटॉमिसिटी 1 होती है। तो अब मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड देखा जाए तो यहाँ पर भी कंपाउंड जिसमें डिफरेंट एटम कंबाइन किए होंगे, और तब मालिक्यूल वो भी है लेकिन कंपाउंड। मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड, द मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। इसमें देखा जाए कि डिफरेंट एटम्स एक दूसरे से केमिकली कंबाइन करके मालिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड देखा जाए तो एक हाइड्रोजन का है, दूसरा क्लोरीन का है। वाटर को देख लिया जाए, एक हाइड्रोजन का है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट एटम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है। मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। इस तरह से ये मालिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गए। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन हो गया। दीज आर आल्सो कॉल्ड मालिक्यूलर कंपाउंड्स बिकॉज दीज कंसिस्ट ऑफ मालिक्यूल्स। इस तरह से ये मालिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, मालिक्यूलर कंपाउंड हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।